नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों, पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों की 12 दिसंबर की फटाफट खबरें। और वो खबरें दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर कोर्ट का क्या है लेटेस्ट अपडेट। ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए कौन सी नई सुविधा का किया ईसीएचएस ने ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के टीपीटीएल पर क्या आया लेटेस्ट अपडेट। और सीएसडी से किस किस आइटम की बिक्री पर लगा प्रतिबंध। ये सभी खबरें देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो 7 दिसंबर 2020 को सेना मुख्यालय के एजी ब्रांच की तरफ से निकल कर आई है, और वो है ईसीएचएस पॉली क्लिनिक के वर्किंग आवर्स के संदर्भ में। यानी कि दोस्तों, अब आप ईसीएचएस में दोपहर बाद 4 बजे तक दिखा सकेंगे। कई ईसीएचएस पॉली क्लिनिक पर 11 या 12 बजे के बाद पर्ची काटना बंद कर देते थे और बोलते थे कि जाइए पहले ओआईसी से पर्ची लेके आ जाइए। अब इसको क्लियर कर दिया गया है, ये आदेश जारी कर दिया गया है कि शाम को 4 बजे तक एक डॉक्टर वहां बैठेगा। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आवर्स है 3 बजे से 4 बजे का, उस बीच में एक डॉक्टर उपलब्ध होगा। उस समय तक आप वहां जाकर दिखा सकते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की दूसरी खबर नवभारत टाइम्स की तरफ से निकल कर आई है। आर्मी कैंटीन यानी सीएचडी के अंदर जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी खरीद पर रोक लगा दी गई है, और वो आइटम है 422, जिनमें से 230 जो प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ चाइना के हैं। आइटम्स के मामले में दूसरे नंबर पर वियतनाम आता है, जिसके लिस्ट में 42 आइटम हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के आइटम भी सीएचडी कैंटीन में बिक्री होते हैं, जिन्हें अब आर्मी कैंटीन के लिए नहीं खरीदा जाएगा। और जिनमें दोस्तों ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे लैपटॉप से लेकर माइक्रोवेव तक, कॉफी मेकर से लेकर सैंडविच के साथ। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये उन्हीं आइटमों की लिस्ट है दोस्तों। ये आइटम पहले कैंटीन में उपलब्ध होते थे, लेकिन अब वो आपको वहां नहीं मिलेंगे। दोस्तों, तीसरी खबर जो है वो रक्षा लेखा महानियंत्रक की तरफ से निकल कर आ रही है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की तरफ से, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था, उस पीरियड का जो यातायात भत्ता है, टीपीटीएल अलाउंस है, उसको काटा जाएगा। और किस किस का काटा जाएगा दोस्तों, वो इस तरीके से है। जो केंद्रीय कर्मचारी लॉकडाउन पीरियड में ऑफिस अटेंड नहीं किए हैं, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेने के हकदार नहीं, उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जाएगा। और जो कर्मचारी घर से काम करने के लिए निर्धारित कर दिए गए थे, यानी जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया था, उनका भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जाएगा। और जो फिजिकल डिसेबल्ड एम्प्लॉय और प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको एग्जेम्प्टेड किया गया था, जिनको ऑफिस आने से छूट दी गई थी लॉकडाउन पीरियड में कोविड के कारण, उनका भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जाएगा। चौथा दोस्तों, जो नॉन इंटाइटल अधिकारी और ऑफिशियल स्टाफ जिनको टेम्परेरी बेस पर ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट दिया गया था ऑफिस आने जाने के लिए लॉकडाउन पीरियड में, उनका भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस काटा जाएगा। कुल मिला के दोस्तों, सभी मंत्रालय और विभागों के उन सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस काटा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में ज्यादातर ऑफिसेस बंद रही हैं, मूवमेंट बंद रहे हैं, या तो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, या उनको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों, आज की चौथी खबर निकल कर आ रही है मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी के ऊपर, जिसका कोर्ट केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ रहा है, जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी हियरिंग नहीं हो पाई 7 दिसंबर 2020 को। और जिस तरह से पहली सुनवाइयों में तारीख मिलती रही है, इस बार तारीख भी नहीं मिली। अब अगली सुनवाई कब होगी दोस्तों, टिल एज ऑन टुडे अभी तक इसकी नेक्स्ट हियरिंग की लिस्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी, अगली तारीख मिलेगी, आपको मैं इस जानकारी से अवगत कराऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें केंद्रीय कर्मचारियों, जवानों और पेंशन भोगियों के संदर्भ में। आशा करता हूं कि ये खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।